Hi everyone. Today we are going to start our next chapter of macroeconomics of class 12, that is money. Very important element, right? सब कुछ इसी के साथ तो चलता है, मनी है तो सारी चीजें हम कर सकते हैं. ओके, इसके बिना इकोनॉमी यूजलेस है, कोई काम ही नहीं है. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोनॉमी का. अच्छे बच्चे ये तो अब आए ये चीजें, पहले के टाइम पे तो नहीं हुआ करते थे. तब कैसे गुड्स वगैरह एक्सचेंज होती थी? इन दैट केस तब होता था बार्टर सिस्टम. ठीक है, मनी को तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या था. ठीक है, तो बार्टर सिस्टम होता था बच्चे, रेफर्स टू सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. इसका क्या मतलब है बच्चे कि गुड्स के बदले हम गुड्स ले रहे हैं विदाउट मनी. पैसे का तो कोई लेन देन ही नहीं हो रहा है इसमें. एक गुड ली, उसके बदले हम दूसरी, भाई तू मुझे ये देगा मैं तेरे को ये गुड दे दूंगा. ठीक है, गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है. दैट इज नॉट टू बी एज व्हाट? बार्टर सिस्टम. ओके, अब जब बार्टर सिस्टम था ही तो क्यों हमने सिस्टम को बंद किया, क्यों हम मनी लेके आए? क्या रीजन था? बिकॉज ऑफ सम ड्रॉबैक्स, सम डीमेरिट्स, सम लिमिटेशन ऑफ दिस बार्टर सिस्टम. ठीक है, the very first demerit is lack of double coincidence of bond. Double coincidence of bond. Barter system can work only when both the parties are ready to exchange the goods of each other. ठीक है, जब भाई दोनों ही पार्टीज रेडी हैं. सपोज एक तरफ है ए, एक तरफ है बी, मिस्टर बी. ए को एक्सचेंज करनी है वीट, ठीक है, और उसे वीट के बदले चाहिए राइस. अब बी के बाद जब राइस होगा तभी वो ए और बी के साथ ट्रांजेक्शन हो पाएगी ना. एंड दिस सिचुएशन ऑफ डबल कोइंसिडेंस इज वेरी रेयर. जरूरी नहीं है कि जो ए को चाहिए वो बी के पास भी होगा, या फिर जो बी को चाहिए वो ए के पास भी हो. और जब दोनों के पास सेम चीज होगी जिसको एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, तभी ये सिस्टम फॉलो हो पाएगा. ठीक है, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट? डबल कोइंसिडेंस. दोनों के पास एक जो एक को चाहिए वो चीजें अवेलेबल है. ठीक है, इसमें आप ए और बी का एग्जाम्पल करके, वीट राइस के, ए के पास वीट है, ठीक है, लेकिन उसे बी से राइस चाहिए वीट के बदले, और उसके पास होंगे तभी तो वो एक्सचेंज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. कोई एक कॉमन यूनिट नहीं होती कि हम इतनी यूनिट के बदले इतना देंगे. सपोज वीट और राइस का एग्जांपल ले लो. ए को बी से क्या करना है? वीट के बदले राइस चाहिए. अब उसे ये नहीं पता कि कितने किलोग्राम हम वीट दें कि उसके बदले मुझे राइस, कितना राइस लूं. ठीक है, कितनी वीट के बदले कितना राइस लूं, ये यूनिट नहीं पता हमारे को. दैट्स व्हाई लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. कोई पर्टिकुलर यूनिट नहीं है कितने के बदले में कितना दो, कितने के बदले कितनी यूनिट एक्सचेंज की जाए. दैट इज लैक ऑफ कॉमन मेजर. नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू. अब देखो, बार्टर सिस्टम में हम क्या करते हैं? गुड्स के बदले गुड्स. लुक, गुड्स लाइक वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, बीट्स वगैरह, ये सब होते हैं. ठीक है, अब ये इनकी लाइफ कितनी होती है? कितने टाइम ही चलती हैं चीजें, खराब हो जाती हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी है ही नहीं. सपोज तुम ये कह दो कि भाई आज मैं टमाटर ले रहा हूं तो सोचते को 2 साल बाद यही टमाटर दे दूंगा. कोई सेंस है इस बात का? नहीं ना. 2 दिन 3 दिन ज्यादा से ज्यादा खराब हो जाएंगे उसके बाद, तो इनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं होती ना, इसलिए इनको हम स्टोर नहीं कर सकते ज्यादा टाइम तक. तो लैक ऑफ स्टोर वैल्यू. यही अगर मनी आ जाएगा तो हम कितना सालों साल एफडीज वगैरह करवाए रखते हैं लोग. ठीक है, वो तो सेव है, सिक्योर है, उसको हम सेव कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी है उसकी, राइट. इसमें क्या होता था? लैक ऑफ स्टोर वैल्यू. ये 3 रीजंस थे जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम ज्यादा चला नहीं. और फिर इवोल्यूशन हुआ किसका? मनी का. ठीक है, मनी आ गया तो डबल कॉन्स्टेंट्स की प्रॉब्लम खत्म होगी. मनी आ गया तो कॉमन मेजर की इतनी चीज के बदले तुम्हें इतने पैसे देने हैं. ठीक है, कॉमन मेजर खत्म हो गया ना. और स्टोर वैल्यू तो है ही भाई इसकी, एफडी वगैरह कैसे भी सिक्योर कर लो तुम इसको. ठीक है, राइट. अभी तो हमने बार्टर सिस्टम डिस्कस किया था, राइट. नाउ द मेन चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है दैट इज मनी. मनी क्या है? एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, हमें कोई चीज खरीदनी है तो मनी का यूज करते हैं, राइट. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू. ठीक है, कि कितने के बदले कितना देना है. कॉमन मेजर एक पर्टिकुलर यूनिट है. ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं. एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट. ठीक है, तो एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट इज व्हाट? मनी. ओके, नाउ व्हाट आर द सम फीचर्स ऑफ मनी? इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली. ये जो मनी है ये सिर्फ इंक्लूड करता है किसे?
जो मनी हेल्ड बाय पब्लिक मींस जो इसे यूज कर रहे हैं सिर्फ ये उनको इंक्लूड करेगा, ना कि क्रिएटर्स को। ठीक है, जो पैसा क्रिएट कर रहे हैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, जो उसे यूज कर रहे हैं, उसे खर्च कर रहे हैं, उसे सेव कर रहे हैं, वो इसमें यूज होंगे। तो ये इंक्लूड करता है मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, पहला फीचर हो गया। सेकेंड, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट विच मीन्स इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नेशनल इनकम में हमने डिस्कस किया था ना स्टॉक वगैरह वगैरह, तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, विच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर दी सम फंक्शंस। देखो बच्चे फंक्शंस ना इसके ना डेफिनेशन में ही निकल के आए हैं। ठीक है, मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल था, ठीक है, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो ये लो जी मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन आ गया। बट ये जो फंक्शंस है ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, वन इज प्राइमरी फंक्शन, अनदर वन इज सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शंस आर दोज फंक्शंस व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम दीज प्राइमरी फंक्शन, जो इन प्राइमरी से ही निकल के आए हैं। दैट्स वाई सेकेंडरी को हम डेरिवेटिव फंक्शंस भी बोलते हैं, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी फंक्शंस को। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन दो हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। हमने जब डेफिनेशन करी थी तो सबसे पहले हमने यही वर्ड्स पढ़े थे, मनी इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। ये दो डेफिनेशन में से निकल के आ गए क्योंकि ये क्या थे, हमारे प्राइमरी फंक्शंस थे, राइट। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमने कोई गुड्स खरीदी है तो हम उसकी पेमेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, कोई सर्विसेज ली है हमने तो हम उसकी पेमेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ मनी। क्या बार्टर सिस्टम में ऐसा होता था? नहीं, उसके अंदर तो क्या होता था, गुड्स के बदले में गुड्स ही लेना पड़ता था, कितनी डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम आ जाती थी, राइट। तो इस फंक्शन ने, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने रिड्यूस कर दिया, यानी कि खत्म ही कर दिया, एक तरह से ये कहो, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। लिख सकते हैं आप इसमें बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजर ऑफ वैल्यू। इट इज यूज इन मेजरिंग ऑफ वैल्यू, इट हैज सम यूनिट की, इतनी यूनिट के बदले तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो एक मेजर ऑफ वैल्यू हो गया। पहले क्या होता था, कॉमन मेजर नहीं होता था बार्टर सिस्टम में, तो बड़ी दिक्कत आती थी कितनी यूनिट के बदले में कितना देना है, लेकिन अब वो प्रॉब्लम भी खत्म कर दी इसने। ये तो थे प्राइमरी फंक्शन। देन सेकेंडरी फंक्शन क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट बच्चे मींस जिसको हम सेव कर सकते हैं फॉर फ्यूचर के लिए। अब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है कि अभी तुमने खरीद लिया लेकिन तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, तुम उसे बाद में दोगे, तो मनी एक्ट एज अ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट विच आर मेड इन फ्यूचर। अभी ना करके कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जो हम इमीडिएटली नहीं कर रहे, इन फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड एक्ट कर देता है, स्टैंडर्ड की तरह एक्ट करता है ये फॉर पेमेंट विच आर टू बी मेड इन फ्यूचर। इसने, इस फंक्शन ने क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया द बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑपरेशन। ठीक है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुल गए इसी फंक्शन की वजह से। नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, पहले के टाइम पे क्या होता था, हम ज्यादा कमोडिटी को स्टोर नहीं कर सकते थे, स्पेस नहीं होता था। ठीक है, प्लस कमोडिटी की ड्यूरेबिलिटी नहीं होती थी, बट मनी को तो हम स्टोर कर सकते हैं, इतना स्पेस भी नहीं चाहिए, जनरली एक्सेप्टेबल है, इट जनरली एक्सेप्टेबल बाय ऑल बिकॉज इट नीडेड वेरी लेस स्पेस। ठीक है, एंड इट इज अ बेस्ट वे टू स्टोर द वेल्थ ऑफ अ पर्सन। अपनी जितनी भी पूंजी वगैरह उसको जोड़ने का एक बहुत अच्छा तरीका है रोकड़े की फॉर्म में, राइट। So these are two functions, primary and secondary. Secondary function which are derived from primary function, that's why it is also known as derivative functions. ठीक है, primary में medium of exchange, measure of value, secondary में standard of deferred payment, जिसने कि बहुत simple कर दिया borrowing and lending operations को। ठीक है, next is store of value, best way to store wealth. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्यादातर एग्जाम में आपको इसी में से पार्ट मिलेगा। ठीक है, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ मनी। ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं एम से। तो चार कंपोनेंट्स है बच्चे, M1, M2, M3, M4। लेकिन हमारे सिलेबस में डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखी है M1। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन M1 में से ही आता है। M2, M3, M4 इनको सिर्फ रीड करना है, इनका सिर्फ फॉर्मूला देखना है। ओके, 1 मार्क MCQ में पूछ लिए जा सकते हैं ये वाले, बट M1 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले M1 को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन मनी। इसका अदर नेम क्या है, ट्रांजैक्शन मनी। ओके, अब इसमें 3 मेजर कंपोनेंट्स आते हैं, उन तीनों को ऐड कर देंगे तो हम कैलकुलेट कर लेंगे M1 ट्रांजैक्शन मनी। ठीक है, क्या क्या आएगा, फर्स्ट इज करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। वो करेंसी, वो कॉइन्स जो पब्लिक से हैं,
विच आर यूज्ड बाय पब्लिक, विच आर हेल्ड बाय पब्लिक, ठीक है, नॉट ऑफ द गवर्नमेंट्स, नॉट ऑफ द बैंक्स, ठीक है, सिर्फ पब्लिक वाले इसमें यूज किए जाएंगे, ठीक है, करेंसी एंड कॉइन्स। दीज इंक्लूड्स नोट्स प्लस कॉइन्स, कॉइन्स 5, 10 के कॉइन्स हो गए, ठीक है, नोट्स हो गए 2500 के नोट्स हो गए, तो ये सब इसमें आ जाएगा। और इनको हम बोलते हैं फिएट मनी। ये वर्ड थोड़ा नया सा होगा आपके लिए। फिएट मनी, बेसिकली फिएट का मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है, तो ऑल्सो नोन एज फिएट मनी, अंडर विच इज ऑर्डर दी, विच इज देन अंडर दी ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट। वो पैसा जो गवर्नमेंट ने खुद ऑर्डर दिया है, यस तुम इसे यूज कर सकते हो एक्ट एज अ मनी, ठीक है, तुम इसे यूज कर सकते हो मनी के लिए जब तक गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, दैट इज नॉट टू बी एज व्हाट, फिएट मनी। 1 मार्क में क्वेश्चन भी बन सकता है फिएट मनी के ऊपर, ठीक है। सो करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक ऑल्सो नोन एज फिएट मनी विच इज अंडर द ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट टू एक्ट एज अ मनी, ठीक है। प्लस इसको हम लीगल टेंडर मनी भी बोलते हैं। फिएट मनी क्यों बोलते हैं वो तो बता दिया मैंने, क्योंकि गवर्नमेंट की वजह से ऑर्डर आता है, हम तभी यूज कर सकते हैं कि यही पैसा हम यूज करेंगे, ठीक है। लीगल टेंडर मनी का यूज करते हैं बिकॉज दिस मनी कैन बी लीगली यूज फॉर पेइंग डेब्ट्स वगैरह, ठीक है, तो लीगली हम इसको यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज लीगल टेंडर मनी। ये सारे नेम्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए बच्चे, एमसीक्यू फॉर्म में जनरली पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये तो था करेंसी एंड कॉइन्स। नेक्स्ट इज डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स। डिमांड डिपॉजिट बेसिकली इसमें क्या आ जाएंगे, हमारे चेक्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। कुछ पेमेंट कुछ हम एनकैश करवाते हैं इन द फॉर्म ऑफ चेक बाय इशूइंग चेक, तो ये इंक्लूड हो जाएंगे डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। डिपॉजिट विच कैन बी एनकैश्ड बाय इशूइंग चेक्स बाय अकाउंट होल्डर, ठीक है, कोई भी ऐसा डिपॉजिट हमारे को पैसे पेमेंट करनी है, हम चेक के थ्रू कर रहे हैं, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक। इसमें हम ऐड कर देंगे अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके साथ कोई अदर डिपॉजिट होंगे, ठीक है। अब इस अदर डिपॉजिट में ध्यान देना बच्चे, कमर्शियल बैंक्स नहीं आएंगे, इंडियन गवर्नमेंट नहीं आएगी। अदर डिपॉजिट में क्या क्या आएंगे, द डिपॉजिट फ्रॉम विच वी हैव रिसीव फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बट फॉरेन वाले, यहाँ वाले यूज नहीं करेंगे, इंडियन गवर्नमेंट नो, ठीक है, कमर्शियल बैंक नो, ठीक है। तो अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, डिपॉजिट्स बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट बैंक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जो डिपॉजिट आरबीआई कर रहे हैं किसके बिहाफ पे, फॉरेन गवर्नमेंट के, ठीक है, फॉरेन बैंक के, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। Point to be noted here, the commercial bank, Indian government is not included in this other deposit. Okay, so these are some major components of M1. ठीक है, इन तीनों को ऐड कर देंगे, then we will get M1, जिसे हम ट्रांजैक्शन मनी भी बोलते हैं। अभी हमने M1 के कंपोनेंट डिस्कस करे थे, राइट। अब उसको शॉर्ट फॉर्म में लर्न करने का भी एक ट्रिक है बच्चे, C plus DD plus OD। C means करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, DD means डिमांड डिपॉजिट, चेक्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, और OD means अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ओके, ये कंपोनेंट्स किसके हैं सारे बच्चे, मनी सप्लाई के। मनी सप्लाई क्या होता है, अब लो जी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑन ए स्पेसिफिक डे, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डे पे कितना अमाउंट ऑफ मनी है, दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, मनी सप्लाई, एंड दीज फोर आर मेजर कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई। ओके, M1 डिस्कस हो गया। इसको बच्चे अब हम इसको बोलते हैं मोस्ट लिक्विड। क्वेश्चन एमसीक्यू में बन सकता है, कौन से ऐसे कंपोनेंट है, कौन सी ऐसी सप्लाई है जिसको हम मोस्ट लिक्विड बोलते हैं। मनी सप्लाई में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, दैट इज M1, ट्रांजैक्शन मनी, इसको हम मोस्ट लिक्विड सप्लाई बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज M2। M2 कैसे निकलेगा, पहले इसका फॉर्मूला देख लो। M1 तो लेना ही लेना है, जो जो कंपोनेंट्स तुमने M1 में लिए उसको तो ऐड ऑन करो ही सही। M1 के अंदर हम सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस बैंक, हम सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस वाले को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, M2। मींस M1 में ऐड कर दो सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, देन वी विल गेट M2। ओके, और इस M2 में हम नहीं ले सकते, इस M2 में could not place under the demand deposit, इसको हम डिमांड डिपॉजिट में नहीं डाल सकते, बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस इट कैन नॉट बी विड्रॉल इन द फॉर्म ऑफ चेक्स। तो डिमांड डिपॉजिट में तो चेक ही आते हैं, इसलिए हम इसको डिमांड डिपॉजिट में नहीं डाल सकते, बिकॉज इसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते चेक्स की फॉर्म में, ठीक है। दैट इज M2।
ठीक है। अब ये M1 M2, M1 तो इसमें क्या है, मोस्ट लिक्विड, प्लस M1 और M2 को हम बोलते हैं नैरो मनी सप्लाई। इस सारे वर्ड्स में मैं फोकस दे रही हूं क्योंकि ये MCQ फॉर्म में आपसे पूछ ले जा सकते हैं, ठीक है। कौन सी नैरो मनी सप्लाई है, M1 और M2, ठीक है। मोस्ट लिक्विड कौन सी है, M1। नेक्स्ट इज M3। ये बच्चे वाइडली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, सबसे ज्यादा यूज, वाइडली यूज मेजर ऑफ मनी सप्लाई कौन सा है, दैट इज M3। ओके, M3 कैसे निकलेगा, अगेन M1 में अब हम ऐड करेंगे नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, ठीक है। नेट टाइम डिपॉजिट हमारे को लेना है बैंक्स के साथ, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारे पास आता है M4, इसको हम बोलते हैं लीस्ट लिक्विड। मोस्ट लिक्विड हमारा M1 था, अब क्वेश्चन आ जाएगा लीस्ट लिक्विड बताओ जी, तो लीस्ट लिक्विड कौन सा है, M4, ठीक है। ये कैसे निकलेगा, M3 में, जो हमने M3 निकाला है ना बच्चे, उसमें ऐड कर दो टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, फिर से वही वाला टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। और अब M3 M4 दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड मनी सप्लाई। इन दोनों को क्या बोलेंगे हम, ब्रॉड मनी सप्लाई, ठीक है। तो नैरो कौन सी थी, M1 M2, दीज बोथ आर नैरो मनी सप्लाई। M3 M4, दीज बोथ आर broad money supply. Okay, so these are some major components of money supply. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है ओवर। That's it. Thanks for watching.